I'm going to teach you what is even number, what is odd number, what is greatest number, which is smallest number, greater than, smaller than, put the correct sign, and ascending descending order. This is our today's work. Okay, so be ready. I'm sharing the screen. Concentrate there. All right, now you can see here there is a fish. Yes, but their size are different, right? ये फिश तो दिख रही है बट दे आर ऑफ डिफरेंट साइज. एक बड़ी है, एक छोटी है. कैसे पता लग रहा है? कैन सी एंड वी कैन फाइंड आउट. हमें देख के ही पता चल जा रहा है ना कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, राइट? सो नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, विच इज बिगर? कौन सी बड़ी है? राइट साइड वाली या लेफ्ट साइड वाली? यस, वन. ये बड़ी है, दिस वन जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ. दिस इज ग्रेटर, दिस इज बिगर वन. तो अगर हमें यहाँ पे साइन पुट करना है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू का कौन सा साइन हम पुट करेंगे? ये जो बड़ी वाली फिश है इसके सामने कैसे साइन होगा? ये साइन. व्हाई? बिकॉज दिस वन इज बिगर. जो बड़ा होता है उसके साइड क्या होता है? माउथ ओपन होता है. एलिगेटर, राइट? फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एलिगेटर. क्या है? एलिगेटर का टीथ है एंड द माउथ विल बी ओपन. Mouth will be open. For example, it's an alligator. I'm not making it nice, but you can see alligator का क्या होता है? माउथ ओपन होता है. किधर? जो बड़ा होता है. जब उसे ज्यादा भूख लगेगी, फॉर एग्जाम्पल बहुत हंग्री है, तो उसे ज्यादा खाना होगा, तो उसका माउथ किधर ओपन होगा? छोटी चीज को देख के माउथ ओपन होगा या बड़ी चीज को देख के? हमेशा बड़ी चीज को देख के वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा. So this fish is greater. तो यहाँ पे हमारा साइन this will be the greater than है, greater than. ये छोटी है, उसको छोटे खा के कुछ मिलेगा नहीं, तो इसलिए जब पूछेगा कि लेस देन कौन सा है, स्मॉलर कौन सी फिश है, तो वी विल पुट दिस साइन जब हमें स्मॉलर देन बताना है. गॉट इट? नाउ दिस इज द पुट द करेक्ट साइन. अगर हम बड़ी बता रहे हैं तो वी विल पुट दिस वन. अगर पूछ रहे हैं स्मॉलर देन कौन सा है तो वी विल पुट. Clear? Let's move further. For example, there is a question. ये question है. Okay, we need to solve this question. हमें क्या करना है? इस question को solve करना है, right? अब जब हम ये solve करते हैं, there will be one box जिसमें हम sign को put करते हैं. Okay? हम sign को put करते हैं किसमें? एक box में, right? ये क्या नंबर है? 5346 and this is 6350. Which is greater, which is smaller? Tell me. Yes, 6000 is greater. 6350 is greater. ये माउथ ओपन हो गया, दैट मीन्स ये बड़ा है. एंड जब ये एंड पॉइंट, ये जो कॉर्नर की साइड होती है, दिस साइड, इट शोज लेस. ये लेस को शो करता है एंड दिस शोज टू बिगर या मोर. ठीक है, लेस और स्मॉल. गॉट इट? दिस वन इज स्मॉलर, दिस वन इज बिगर. I put it the sign. Next, 1370 and 1370 दोनों क्या है? इक्वल. तो हम कौन सा साइन पुट करेंगे? इक्वल टू का. गॉट इट? नेक्स्ट, 2739 and 2711. विच इज ग्रेटर, विच इज स्मॉलर? टेल मी. यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है. 1000 में 7 and 7. Here it is 3. 3 is at tens में, यहाँ पे 1. That means first one is bigger. 2739 is bigger. तो यहाँ पे साइन लगेगा. गॉट इट? समझ में आया? जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ माउथ ओपन होता है एंड क्लोज एंड कहाँ होता है? जो स्मॉलर है. क्लियर? समझ में आया? ऑल राइट, नाउ मूव फर्दर. सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, जो सबसे छोटा है. ठीक है, ये देयर आर सेट ऑफ क्वेश्चंस. दिस इज क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, दिस इज क्वेश्चन 3. अब सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, जो सबसे छोटा है उसे हमें सर्कल करना है एंड क्रॉस आउट द ग्रेटेस्ट नंबर. और जो सबसे बड़ा है एक ग्रुप में उसे हम क्या करेंगे? क्रॉस. लेट मी चूज रूट 10. 1624 है, 1264, 1090, 1300 एंड 878. तो दैट मीन्स 100 पे से स्टार्ट है, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? इसको हम क्या करेंगे? सर्कल. क्या बोला है? सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर एंड क्रॉस आउट द ग्रेटेस्ट इन हर एक ग्रुप में. क्वेश्चन है तीनों में करना है. ये कौन सा हो गया?
smallest, right? Now which is the greatest? सबसे बड़ा कौन सा है? 1000 सब में है, then यहाँ 6 है 100 प्लेस पे, यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 3, that means this one. ये क्या हो गया? right? आपको ग्रेटेस्ट पे क्रॉस करना है, स्मॉलेस्ट पे सर्कल. ओके, now let's do another question. I'm choosing different colors every time. Next, 1520, 1782, 1086, 984, 672. से छोटा कौन सा हो गया? 672. This is smallest. Which is bigger? जो सबसे बड़ा है. Yes. Yes, this one is the greatest. 1780 is greatest among in set of question में ये पढ़ा. Got it? ऐसे ही आपको भी करना है. Next one, सबसे छोटा कौन सा है? 794, 1927, 680, 1149, 1388. Which one is the smallest and greatest? See, सबसे छोटा है 618. This is smallest. Now tell me the greatest one. सबसे बड़ा कौन सा है? 1927. This is greatest. समझ में आया? क्या करना था? स्मॉलेस्ट को सर्कल एंड ग्रेटेस्ट को क्रॉस. ये सब आपकी बुक एक्सरसाइज में है, विच वी आर डूइंग. ये सब बुक में, राइट? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is ascending and descending. Now what is ascending? Ascending क्या होता है and descending? You have already studied in earlier classes. आप पहले से पढ़ चुके हैं. Ascending means smaller to bigger. Ascending means smaller to bigger. Descending means bigger to smaller. Right? यही होता है. छोटे से बड़ा ascending, बड़े से छोटा राइट. जब हम इस ऐसे बढ़ते हैं, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते, दैट इज असेंडिंग. जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाते, दैट इज डिसेंडिंग. ऑलराइट, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस. नाउ हियर वी हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑब्लिक डिसेंडिंग ऑर्डर. तो मैं एक आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. आई विल बी डूइंग वन क्वेश्चन इन असेंडिंग एंड वन इन डिसेंडिंग. और नेक्स्ट ये आप अपने से करोगे एज अ होमवर्क, असेंडिंग में और डिसेंडिंग. ठीक है, आई एम डूइंग इट. ब्लैक पेन. दिस क्वेश्चन आई एम डूइंग असेंडिंग. ठीक है, मैं असेंडिंग में कर रही हूँ एंड दिस आई एम डूइंग इट डिसेंडिंग. बट यू विल डू तीनों क्वेश्चन को असेंडिंग में भी करोगे, डिसेंडिंग में भी करोगे. क्लियर? सेम क्वेश्चन. नाउ आई एम डूइंग दिस इन असेंडिंग. असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा. सबसे छोटा इसमें से कौन सा है? 1320, 675, 1020 एंड 360. सबसे छोटा क्या है? 360. पहले क्या लिखेंगे? 364. ठीक है, अब हम चाहें तो साइन भी लगा सकते हैं. इससे बड़ा होगा. आप चाहो तो साइन लगाओ या कॉमा, इट्स योर विश. दोनों में से कुछ भी आप लगा सकते हो, बट साइन लगाना बेटर होता है, राइट? I am showing you the sign. Next, इसके बाद कौन सा गया? 364 से बड़ा क्या है? 875. So I will again put this sign. Ascending का साइन ये है. ठीक है. Next, 1300 या 1220? 1020. Now सबसे बड़ा कौन सा हो गया फिर? 1326. हमने क्या किया? Smaller to bigger. छोटे से बड़े पे गए. So this is ascending order. Now what is descending? Descending means bigger to smaller. ठीक है, क्या करना है? पहले हमें सबसे बड़ा नंबर लिखना है. Which is the greatest here? 1120 is the biggest number among these. इन चारों में the highest one among these सब में. Now अब इससे छोटा कौन सा है? 9605. अब इससे छोटा कौन सा है? 790. इससे छोटा कौन सा है? 547. सी, असेंडिंग का साइन क्या था? दिस वन. डिसेंडिंग का साइन क्या है? ये. अब हम इसमें क्या गए हैं? बिगर टू स्मॉल. नाउ वी आर गोइंग, यहाँ बिगर टू स्मॉल. वन इज द बिगेस्ट एंड वी आर गोइंग बिगर टू स्मॉलर हियर. एंड यहाँ पे हम क्या गए? स्मॉलर टू
ध्यान से देखो एंड डू द होमवर्क। ऑलराइट, आपको तीनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ऑलराइट, आई विल बी सेंडिंग यू दिस इन पीडीएफ फॉर्म, डोंट वरी। This is ascending and descending. Now what is greatest and smallest number? Greatest means जो सबसे बड़ा है, smallest means सबसे छोटा। But before doing this question, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है? इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अगर क्वेश्चन कह रहा है राइट डाउन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखो, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखो। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो क्या करोगे आप? ठीक है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट मतलब सबसे बड़ा। अगर हम ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सिंगल डिजिट्स हैं, सब में सबसे बड़ा क्या है? ठीक है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट क्या होगा? 999। स्मॉलेस्ट क्या होगा? सबसे छोटा क्या होता है? 1। तो 1 और 0 0। 100 100 क्या होगा? सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट क्या होगा? 999। ऑलराइट, बट अब इन केस अगर बोल रहा है 4 डिजिट, क्या करोगे? सिंपली आप 4 टाइम्स 9 लिख दो। स्मॉलेस्ट बोल रहा है तो 3 टाइम्स 0 और बढ़ जाएगा। गॉट इट? ग्रेटेस्ट अगर पूछता है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर तो 999, सिर्फ 9 को रिपीट करते जाना है। 4 बोल रहा है तो 5 बोल रहा है तो जस्ट रिपीट 9 अगर ग्रेटेस्ट बोल रहा है। स्मॉलेस्ट बोल रहा है तो 1 लिख के उसके बाद जितने 0 नीडेड है। ठीक है, अगर 2 डिजिट बोलेगा तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी 10, दिस विल बी 99। समझ में आया? ग्रेटेस्ट 1 डिजिट बोल रहा है तो दिस विल बी 9, दिस विल बी व्हाट? 1 और 0। यस, smallest 1 तो 0 नहीं होगा, राइट? so this you have understood. now let's do this question. मैं वो बस इसलिए बता रही थी बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। विच इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको 9 से फॉर्म करना है। स्मॉलेस्ट में 1 के बाद 0। राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग डिजिट। जब ये मेंशन है दैट डिजिट्स को यूज करना है, कुछ डिजिट दिए हैं उन्हीं को यूज करके बनाना है, तो हमें वही यूज करना है। तब हम 9 और 100 वाला कंसेप्ट नहीं, राइट? So now I'm making the greatest here and smallest here. Okay. क्या नंबर है? 1950। 4 डिजिट दिए हैं, हमें ग्रेटेस्ट बनाना है। ग्रेटेस्ट बनाने के लिए सबसे बड़ा डिजिट इसमें से क्या है? 9। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 9। उससे छोटा क्या दिया है? 5। उससे छोटा क्या दिया है? 1 एंड देन हमने बना लिया ग्रेटेस्ट 9510। राइट, अब अगर हमें स्मॉलेस्ट बनाना है, क्या हम 0 से स्टार्ट करेंगे? नो, वी नेवर स्टार्ट विद 0। कभी हम 0 से स्टार्ट नहीं करते नंबर, बिकॉज यहाँ पे हमें क्या बनाना है? ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं ना, तो हम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। 0 के अलावा क्या है? 1। आई टोल्ड यू वहां पे भी स्मॉलेस्ट में 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1। इसके बाद हम 0 लिखते हैं। 1 के बाद इन केस अगर 1 नहीं दिया, 2 दिया है, 2 के बाद 0, 3 दिया है, 3 के बाद 0, बट 0 हमेशा सेकेंड प्लेस पे जाए। ठीक है, 1 0 हो गया, देन उसके बाद क्या है? 5 एंड देन so this is smallest 4 digit number and this is greatest 4 digit number by using these digits को यूज करके। Got it? अगर ये सिंपली ये बोलता राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर तो हम क्या लिखते? 9999। बट अगर कोई नंबर्स दे दिए, डिजिट दे दिए, तो वही यूज करोगे, राइट? अगर बोलता स्मॉलेस्ट मेक स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर तो हम ये लिखते। Alright, so just leave it right now. Understand this much only. Don't get confused in both the things. दोनों अलग अलग चीज, राइट? ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कैसे बनाते हैं समझ में आया? अगर 0 दिया है तो 0 हमेशा सेकेंड प्लेस पे ही जाएगा। सबसे पहले 1 2 3 जो भी छोटा नंबर है दैट यू हैव टू टिक, देन उसके बाद 0। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव ऑड और इवन नंबर। क्या होता है ऑड नंबर? क्या होता है इवन नंबर? आपको 2 की टेबल आती है? यस, टेबल ऑफ 2 आती है ना? तो जो भी 2 की टेबल में आते हैं दे आर इवन नंबर।
which comes in table of 2. ठीक है, जो टेबल ऑफ 2 में आते हैं दे आर इवन नंबर, जो 2 की टेबल में नहीं आते दे आर ऑड नंबर. एक ये डेफिनेशन. ठीक है, दूसरी डेफिनेशन ये है, इफ अ नंबर कैन बी शेयर्ड इक्वली by 2 and has a partner, it is an even number. के पार्टनर होते हैं. अगर हम 2 की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 बॉल्स है मेरे पास, हम उसको शेयर कर सकते हैं. एक बॉल एक को दिया, दूसरा बॉल दूसरे को, तो हमने शेयर कर पाए, दैट इज इवन नंबर, राइट. अगर 4 होती तो हम 2 की शेयरिंग कर लेते. अगर हमारे पास 6 होता तो हम 3 की शेयरिंग कर लेते. दैट मीन्स जब हम शेयर कर पा रहे हैं, ठीक है, 2 लोगों में, दैट मीन्स इट्स एन इवन नंबर. इफ अ नंबर कांट बी शेयर, जब हम शेयर नहीं कर सकते 2 लोग में, बाई 2 and there is one by itself, then it is an odd number. For example 1 2 3 4 5 balls हैं, तो हम एक बॉल एक को दिया और दूसरी बॉल दूसरे को दिया, फिर हम 2 की पेयरिंग कर पा रहे, बट एक पेयर नहीं हो पा रहा. जब पेयरिंग नहीं हो पाती तो दैट्स एन ऑड नंबर, उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर. और एक और डेफिनेशन है, इफ इवन नंबर वो होता है जो 2 की टेबल में आते हैं, विच इज डिविजिबल बाई टेबल ऑफ 2. जो 2 की टेबल में आते हैं दे आर इवन नंबर, जो टेबल ऑफ 2 में आते हैं दे आर ऑड नंबर, राइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बेसिकली दिस. इवन नंबर्स एंड इन, इवन नंबर के एंड में क्या होता है, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन दिया है 403, ये क्वेश्चन दिया है, आपको सिंपली कौन सा प्लेस देखना है, दिस वन प्लेस जो एंड में है. अगर वो 0 2 4 6 8 है तो दैट इज इवन नंबर, राइट. तो 2 है यहाँ पे, तो वो क्या हो गया, इवन नंबर. दिस इज व्हाट, इवन नंबर. ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जिनके एंड में होता है 1 3 5 7 9, राइट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 4 आपका इवन नंबर है, 56 इज आर इवन नंबर, एंड ऑलराइट. So we need to just check the last digit or the ones place. आपको पता है 1 to 100 क्या होता है, so just check the ones place या last place. 0 है so that is even number, 6 है that is even number. Now in the same way odd करेंगे. For example अगर ये 435 दिया है, 5 है, that's an odd number. क्यों, because 1 3 5 7 9 क्या होते हैं, odd numbers. अगर आपको वंस प्लेस पे, अगर आपको वंस प्लेस में दिख रहे हैं ये नंबर्स, so they are odd numbers. 9 यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, they are what, they are odd numbers. 1 3 5 7 9, these are odd numbers. Just see the last place. For example 7 3, ये नंबर है, यहाँ पे हमने 3 देखा, तो ये ऑड होगा या इवन, 3 किस में आता है, ऑड में, सो दिस इज ऑड नंबर. ठीक है, बस ऐसे ही सिंपली यू नीड टू चेक इट. ऑलराइट, नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज. सर्कल ट्रू और फॉल्स. क्या, अगर सही होगा तो हम ट्रू पे टिक लगाएंगे, गलत है तो फॉल्स पे टिक लगाएंगे. ऑलराइट, दिस यू नीड टू डू इन योर प्रैक्टिस कॉपी. ठीक है, ये आपको सॉल्व करना होगा. So 2242 इज इवन. यहाँ पे देखो हम वंस प्लेस देखेंगे सबका, मैं एक बार में लिख दी हूँ, जस्ट चेक इट. 2 इवन है, यस, so we will put a true tick mark. Now again there is 2 is odd, ये लिखा है. 9002 is odd, क्या है, wrong, it's a even number, so क्या करेंगे, false पे टिक करेंगे. स्टेटमेंट इज wrong. ये क्या होगा, ये इवन नंबर है, राइट. 7677 is odd, yes, 7 है, that's a odd number, so yes, that is true. Next 3333 is even, 3 odd होता है, so no, क्या करेंगे, it's a false. समझ में आ रहा है. 7772 is even, 2, yes, that's true. 1111 is odd, yes, 1 is odd number, so yes, it's true. 6428 is odd, 8 क्या होता है, even number, so it's a even number, so odd लिखा है, so that statement is false. Now in the next class we will do lesson number 2.
Lesson number 1 is completed. We have discussed all the topics which is in your book, which is in your notebook. Almost everything we have covered. So practice it more and more and be clear with it. If you have any doubts, you can ask me in the group. Alright. Till then, bye-bye. Take care and especially practice more and more. जितनी चीजें कराई हैं, just practice it. Alright. सब चीजों को practice करके solve it in your notebook. Okay, bye bye. Take care.